हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस सिंह और मैं पिछला वीडियो डाला हुआ था अ डे इन अ लाइफ ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसमें मेरे को अभी तो ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं गए हैं, 700-800-900 व्यूज़ गए थे। लेकिन उनमें मेरे को करीब करीब 50 से 100 बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैं JNU से BPT करूं या नहीं, या फिर अदर बेस्ट कॉलेज क्या है, BPT करूं या नहीं, BPT में स्कोप है कि नहीं। तो इन सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं BPT से कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक आपको बताऊंगा। BPT से मतलब इन डेप्थ क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी डाउट्स ना रह जाए BPT से रिलेटेड कि एडमिशन लें या ना लें। तो सबसे पहले तो ये कि BPT मतलब आप जानते हो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से BPT करें या ना करें, BPT कोर्स अच्छा कोर्स होता है कि नहीं, स्कोप क्या है इसका, सैलरी कितनी रहती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें से मैं काफ़ी सारे बच्चों को BPT करने से मना कर दिया। कुछ बच्चों को मैंने हाँ किया बेस्ड ऑन देयर कंडीशंस। वो जस्ट 12 पास आउट थे, जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया हुआ था, तो उसके कंडीशंस पे मैंने पर्सनली बात किया और वो सारे ही खुश थे। मैं उन लोग के रिव्यूज़ भी दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूँगा BPT से रिलेटेड। जो अपकमिंग आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको भी BPT के बारे में उतना ग्राउंड रियलिटी भी नहीं पता है, तो वो इन वीडियो को देख सकते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना के सोच रहे हैं BPT से अंडर में, तो उनके लिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, हु आर फिजियोथेरेपिस्ट, सैलरी कितनी होती है, टाइप्स ऑफ पेशेंट जनरली कौन से देखे जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर हम यूज कर सकते हैं या नहीं, BPT आफ्टर 12th करें या ना करें, और कुछ प्रोज और कॉन्स, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हु आर फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है। तो बेसिकली देखो यार, हम वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको ट्रेन किया गया रहता है किसी के भी अंदर मसल स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये जॉइंट्स तो जुड़ गए प्लास्टर से, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं रह गया, वो कैपेबल नहीं रह गया हैवी वेट उठाने का, तो उसको कैपेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम्हारा पोस्चर हम सही करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रो डायग्नोसिस करके, इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, तुम्हारा एक्सरसाइज थेरेपी करा के, इलेक्ट्रोथेरेपी करा के, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, मोडालिटीज़ का यूज़ करके तुमको सही करने का काम करते हैं किसी भी पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सैलरी कितनी रहती है अगर हम BPT कर ले, तो जो कि 4 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप। अभी गाइडलाइंस आए हुए हैं कि 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया जाए, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ, और नीट वीट भी शायद लग जाए, बट ये बस गाइडलाइंस है। तो सैलरी अभी मेरे एक सीनियर है, वो BPT पास आउट है, तो उनकी अभी मिनिमम सैलरी लगी हुई है 25K वो पा रहे हैं ईजिली, ठीक है, BPT करके। तो ऐसा नहीं है सैलरी नहीं है, लेकिन बट इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं गाइस। मैं तुमको अभी इनके बारे में प्रोज और कॉन्स में कवर करता हूँ कि BPT क्यों करनी चाहिए, BPT क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या था, हाँ, टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, कैसे पेशेंट्स एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे पेशेंट डील करता है जनरली। मेन पेशेंट तो आपके पास आएंगे हेमीप्लेसिया के, पैरालिसिस हो गया है, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया है, फेशियल पैल्सी होता है जिसमें मतलब पूरे फेस पे पैल्सी हो जाता है, बाल्स पैल्सी। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिनको कुछ डेवलपमेंट इशूज़ हुए रहते हैं, उनके पैर ऐसे टेढ़े रहेंगे, चलने में दिक्कत होती है, ऐसे फेस रहता है, या फिर उनके हाथ काम नहीं करते हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहते, उन टाइप के सारे पेशेंट्स हम देखते हैं। अच्छा, इसके साथ अल्जाइमर्स वगैरह, COPD, बहुत सारे ह्यूज वैरायटी है। आप इसमें ऑर्थोपेडिक से लेके बहुत सारी चीज़ों में, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, उसके बाद से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग को वैसे तो हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर यूज करें या ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए BPT लेते हैं तो डॉक्टर यूज करें या ना करें। तो दोस्तों, हम BPT फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यार अब तुम लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, तो मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि BPT करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। देखो, अगर तुम जस्ट 12 पास आउट हो तो BPT मैं तुमको एडवाइस बिल्कुल ही नहीं करूँगा करने के लिए। ये इतना भी बेटर कोर्स नहीं है, इतनी भी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर तुम 12th पास आउट हुए हो, BPT करने का सोच रहे हो, तो देयर इज़ अ बिग नो,
तुम्हें बीपीटी नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं अभी वीडियोस में कवर कर रहा हूँ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अब तुमको कुछ डिसएडवांटेजेस बताता हूँ बीपीटी करने के। सबसे पहले तो तुमको पे स्केल बहुत ही लो अमाउंट में मिलता है। तुम हाई अर्निंग का तो सोच ही नहीं सकते, लाखों अर्निंग करना बहुत बड़ी बात होती है, उतना तो तुम सोच नहीं सकते। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर तुम अभी एडमिशन लेते हो तो आज से 5-6 साल बाद तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तब तक सोचो महंगाई कितनी बढ़ चुकी रहेगी, तुम 30-40 हज़ार कमा के भी कुछ नहीं कर सकते। तो और दूसरी चीज़ है कि तुम 12 पास आउट हो तो मैं तुमको इसलिए सजेस्ट ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि तुम पहले ही क्यों अपना लेवल स्टैंडर्ड गिरा दो। पहले बड़े की कोशिश करो, बाद में कुछ ना हो पाए तब लो स्टैंडर्ड के ये कोर्सेज की जाते हैं। अब इसमें भले ही ऐसा बोला जाए कि अदर प्रोफेशंस ये छोड़ो। मैं तुमको डिसएडवांटेज बताता हूँ। पहले तो लो पे स्केल्स मैंने बता दिया, ठीक है। और बीपीटी क्यों नहीं करनी चाहिए 12th के बाद से, ठीक है। अब तुम लोग को बेसिक्स क्वेश्चंस कवर कराता हूँ मैं। देखो तुम अभी 12th पास आउट हुए हो, तुम अभी से अगर बीपीटी वगैरह चूज़ कर लेते हो तो फ्यूचर में इसके स्कोप्स तो हैं। अब स्कोप तो हर कोर्सेज में होते हैं, ठीक है। तुम एक पान वाला भी पैसे कमाता है, एक चाय वाला भी पैसे कमाता है, हर कोर्स वाले पैसे कमाते हैं। लेकिन इसमें क्या सीन है ना, अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 में 1,000 लोग फेमस हो जा रहे हैं, 1,000 लोग बहुत ज़्यादा हाई अर्निंग कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्स बेटर हो गया। अभी तुम 12th पास आउट हो, तुम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो। नीट तो BMS वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम MBBS नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, तुम गवर्नमेंटेड BMS निकाल पा रहे हो, प्राइवेट से कर लो। 2-2.5 लाख फीस लगती है, 3 लाख फीस लगती है, उतने में हो जाता है BMS। मेरे खुद की सिस्टर कर रही है, दोस्त कर रहे हैं। अच्छा, BMS करके तुम डॉक्टर रहोगे और डॉक्टर की अर्निंग्स तुम जानते ही हो। कोई भी कोर्स करने का मेन मोटो क्या होता है, तुम फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल हो। तो अगर तुम जस्ट 12 पास आउट हो तो मैं इसलिए तुमको सजेस्ट नहीं करूँगा बीपीटी करना। इसमें स्कोप नहीं है भाई, स्कोप है बट तुम इतना ज़्यादा हाई अर्निंग नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा तुमको वेल एक्सपीरियंस्ड बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता अगर तुम एक नीट का एग्ज़ाम दे के 200-250-300 नंबर नहीं ला सकते तो फिर तुम क्या ही, छोड़ो भाई। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ एलोपैथी आयुर्वेदा काम नहीं आता, उस टाइप के पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स हो गए हैं, जैसे कि अब तुम देख लो जो बच्चे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स रहते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड रहते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, पैर टेढ़े रहते हैं, उसके वजह से और सारी दिक्कतें रहती हैं, उन सारे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें ट्रेन किया गया रहता है लंबे ड्यूरेशन तक ट्रेन कर लिए। लेकिन बट इसके साथ साथ हम लोग को अभी उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग की उतनी इज्जत नहीं होती है। पैरालिसिस का पेशेंट हो गया, उसको कोई भी डॉक्टर केवल दवाइयाँ दे के नहीं ठीक कर सकता, उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट ठीक करते हैं। तुम्हारा पोस्चर हम ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे केसेस हैं जिनको तुम आगे जाके इन कोर्सेज में आओगे, पढ़ोगे, मिलेगा कैसे तुम किसी का लाइफ चेंज कर सकते हो, कैसे किसी का लाइफ तुम सेव कर सकते हो इस फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में आके, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना, तुम फिजियोथेरेपिस्ट करके अर्न कितना कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम इतने सारे पेशेंट देख लिए, सब कुछ ठीक है, बट इसमें अर्निंग अभी उतनी नहीं है, क्लियर सी बात है। हाँ, अगर तुम ड्रॉप आउट लिए हो और बेसिकली तुमको पढ़ाई करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो तुम बीपीटी फॉर श्योर तुम कर सकते हो। बहुत ही बेटर कोर्स है गाइस। हर चीज़ के एक प्रोज होते हैं, एक कॉन्स होते हैं। तुम्हारा माइंड कैसा है वो डिपेंड करता है, तुम्हारा डेडिकेशन कैसा है इस पर डिपेंड करता है। बाकी गो फॉर इट, जो तुमको सही लगे। कुछ डाउट थे जो मैं क्लियर कर दिया। डॉक्टर्स यूज़ कर सकते कि नहीं, हम फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है, कोर्स को कैसे करें, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख लेना, मैं कुछ तो क्लियरिटी डालने की कोशिश किया हूँ। और दोस्तों वैसे तो मैं बीपीटी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं यूट्यूब्स वगैरह उतना बनाता नहीं, बट जस्ट फॉर अ नॉलेज, और मैं अपने अंदर क्विक फॉर अ चेंज कुछ चेंजेस लाना चाहता था अपने अंदर, इस वजह से कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।